रावण की बुराई करने से पहले उसके गुणों को समझें। भारतीय पौराणिक कथाओं में रावण एक ऐसा पात्र है जिसे अक्सर बुराई का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या रावण सिर्फ बुराई का ही प्रतीक था? क्या उसमें कोई गुण नहीं थे? यदि हम रामायण के इस महाकाव्य चरित्र का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करें तो रावण के व्यक्तित्व में कई ऐसी विशेषताएं मिलती हैं जो उसे एक विलक्षण व्यक्ति बनाती हैं। ये लेख रावण के गुणों और उसकी बुराइयों के संतुलन पर केंद्रित है। रावण का परिचय। रावण त्रेतायुग का एक अद्वितीय पात्र था जो राक्षस कुल का राजा और लंका का शासक था। वह महर्षि विश्वश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। उसकी शक्तिशाली छवि और अपार ज्ञान ने उसे देवताओं के समकक्ष बना दिया। हालांकि उसके अहंकार और अधर्म ने उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। रावण के गुण। 1. विद्वान और महाज्ञानी। रावण को महापंडित कहा जाता है। वह वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष विद्या में निपुण था। शिव तांडव स्तोत्र, रावण द्वारा रचित यह स्तोत्र भगवान शिव की स्तुति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका पाठ आज भी श्रद्धा के साथ किया जाता है। वह चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। 2. संगीत और कला में निपुण। रावण को संगीत का गहरा ज्ञान था। वह वीणा का अद्भुत वादन करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उसने अपने सिर से वीणा बनाई और भगवान शिव को प्रसन्न किया। वह संगीत और काव्य रचना में दक्ष था। 3. एक महान शासक और प्रजा का हितैषी। रावण ने लंका को एक स्वर्ण नगरी में परिवर्तित किया। उसकी शासन प्रणाली में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। वह अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ शासक था। 4. तपस्वी और शिव भक्त। रावण ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से अनेक वरदान प्राप्त किए। वह शिव के प्रति इतनी श्रद्धा रखता था कि उसने अपना एक सिर अर्पित कर दिया था। 5. बहादुर और पराक्रमी योद्धा। रावण असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद एक कुशल योद्धा था। उसने कई युद्धों में देवताओं को पराजित किया और अपनी शक्ति का परिचय दिया। 6. परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया। वह अपने भाइयों और पुत्रों से प्रेम करता था और उनकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता था। 7. क्षमा और परोपकार का भाव। रावण ने राम और लक्ष्मण के प्रति भी सम्मान प्रकट किया। उसने युद्ध से पहले सीता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। रावण की बुराइयां। 1. अहंकार और अधर्म। रावण का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने अपनी शक्ति के मद में कई गलतियां की। उसने सीता का अपहरण करके धर्म का उल्लंघन किया। 2. स्त्रियों का अपमान। रावण ने अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया जिससे उसकी छवि धूमिल हुई। 3. क्रोध और बदले की भावना। शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए उसने राम के साथ युद्ध छेड़ा। उसका क्रोध और प्रतिशोध उसकी विनाशकारी प्रवृत्ति को दर्शाता है। 4. विवेकहीनता। विभीषण के बार बार चेताने के बावजूद उसने राम से युद्ध किया। उसका विवेक अहंकार के कारण धूमिल हो गया। रावण के गुणों से सीखने योग्य बातें। ज्ञान और शिक्षा का महत्व। रावण का विद्वान और ज्ञानी होना हमें सिखाता है कि ज्ञान और शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। संगीत और कला का संरक्षण। उसकी संगीत और कला में रुचि हमें ये सिखाती है कि रचनात्मकता जीवन को सार्थक बनाती है। शक्ति और पराक्रम। रावण का पराक्रमी होना हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहिए। परिवार और समाज के प्रति दायित्व। रावण का अपने परिवार और प्रजा के प्रति समर्पण हमें जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। अहंकार से बचना। रावण का पतन इस बात का उदाहरण है कि अहंकार और अधर्म व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। रावण का संतुलित मूल्यांकन। रावण का चरित्र जटिल और बहुआयामी है। वह केवल बुराई का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान, कलाकार और योद्धा भी था। उसकी अच्छाइयां हमें जीवन में ज्ञान, शक्ति और कला के महत्व को समझाती हैं। उसकी बुराइयां ये सिखाती हैं कि अहंकार, क्रोध और अधर्म से विनाश होता है। निष्कर्ष। रावण की बुराई करने से पहले उसके गुणों को समझना आवश्यक है। वह केवल नकारात्मकता का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसमें कई ऐसे गुण थे जो उसे एक महान व्यक्ति बनाते थे। रावण का जीवन हमें सिखाता है कि अच्छाई और बुराई का संतुलन कैसे व्यक्ति के चरित्र को परिभाषित करता है। यदि हम उसकी अच्छाइयों को अपनाएं और बुराइयों से बचें तो हमारा जीवन अधिक सार्थक और सफल हो सकता है। रावण के गुणों से सीखने योग्य बातें। रावण भारतीय पौराणिक कथाओं का ऐसा चरित्र है जो अच्छाई और बुराई दोनों का प्रतीक है। जहां उसके अहंकार और अधर्म ने उसे पतन की ओर ले जाया, वहीं उसके अनेक गुण आज भी हमें प्रेरित करते हैं। रावण के गुणों से हम जीवन में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। 1. ज्ञान और शिक्षा का महत्व। रावण को चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता कहा जाता है। वह ज्योतिष, आयुर्वेद और संगीत में निपुण था।
शिक्षा, जीवन में ज्ञान और शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रेरणा, विद्या और ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। 2. संगीत और कला में रुचि। रावण संगीत और कला का प्रेमी था। उसने अपने ज्ञान और कला के माध्यम से शिव को प्रसन्न किया। शिक्षा, जीवन में कला और संगीत का महत्व समझें। यह मानसिक शांति और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। प्रेरणा, रचनात्मकता हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। 3. पराक्रम और साहस। रावण एक पराक्रमी योद्धा था जिसने देवताओं को भी पराजित किया। उसका साहस उसे अद्वितीय बनाता है। शिक्षा, साहस और पराक्रम जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। प्रेरणा, चुनौतियों का सामना निडरता से करें। 4. अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। रावण का जीवन ये दर्शाता है कि वह अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। शिक्षा, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और समर्पण हमें सफलता दिला सकते हैं। प्रेरणा, दृढ़ निश्चय और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। 5. परिवार और प्रजा के प्रति जिम्मेदारी। रावण ने अपने परिवार और प्रजा की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। वह अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए राम से युद्ध में गया। शिक्षा, परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। प्रेरणा, अपनों की रक्षा और भलाई के लिए हर संभव प्रयास करें। 6. भगवान शिव के प्रति भक्ति। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसने कठोर तपस्या और अपनी भक्ति से शिव को प्रसन्न किया। शिक्षा, भक्ति और आध्यात्मिकता जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाती है। प्रेरणा, ईश्वर में विश्वास और भक्ति हमें मानसिक शक्ति प्रदान करती है। 7. दया और क्षमा का भाव। यद्यपि रावण ने सीता का अपहरण किया, लेकिन उसने उनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। उसने राम और लक्ष्मण के प्रति भी सम्मान दिखाया। शिक्षा, दूसरों के प्रति दया और सम्मान का भाव रखें। प्रेरणा, अपने शत्रुओं के प्रति भी मर्यादा बनाए रखना चाहिए। 8. आत्मबल और तपस्या का महत्व। रावण ने कठोर तपस्या के बल पर अमरता का वरदान प्राप्त किया। शिक्षा, आत्मबल और कठोर साधना से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रेरणा, आत्मसंयम और परिश्रम जीवन में सफलता की कुंजी है। 9. नेतृत्व क्षमता। रावण ने अपनी बुद्धि और साहस से लंका को स्वर्ण नगरी बनाया और अपनी प्रजा को समृद्धि दी। शिक्षा, एक कुशल नेता बनने के लिए निर्णय लेने की क्षमता और कर्तव्यपरायणता जरूरी है। प्रेरणा, प्रजा या समाज के कल्याण के लिए सशक्त और न्यायप्रिय होना चाहिए। 10. उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता। रावण का जीवन दर्शाता है कि वह अपने उद्देश्यों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। शिक्षा, अपने कार्यों में दृढ़ता और निरंतरता बनाए रखें। प्रेरणा, उद्देश्य के प्रति ईमानदारी और प्रतिबद्धता सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष, रावण के गुण हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में ज्ञान, भक्ति, नेतृत्व क्षमता और कला का महत्व कितना है। साथ ही उसके जीवन से ये भी शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अधर्म से कैसे बचा जाए। यदि हम रावण के गुणों को अपने जीवन में अपनाएं और उसकी बुराइयों से सबक लें, तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं।